सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आज हम लोग आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQs तैयार कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर इज़। रैशनल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो होती है बच्चों जिसका ऐड करने पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो क्या ऐड करने पर फ़र्क नहीं पड़ता है? ज़ीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी? ज़ीरो। When a die is thrown, the probability of getting a number greater than 5 is। जब आप किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 5 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? तो आपको शायद पता ही होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए यहाँ पर? नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर होता है, 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो बच्चों आने के लिए सिर्फ 6 ही आ सकता है, एक। और टोटल कितनी चीज़ें होती हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी नहीं आती वो ध्यान दें कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है कि कोई इवेंट जब होता है तो क्या क्या पॉसिबल आंसर हैं? 6 आंसर हैं। किसी डाई को थ्रो करोगे 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। और उनने बोला 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है, 6। तो यानी एक ही बार आंसर आ सकता है, तो यानी 1। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है बच्चों, क्यूब ऑफ 12 इज। 12 का क्यूब क्या होता है? तो बहुत इजी आप लोग कर लोगे, जिनको नहीं आता वो फिर भी देख लो। क्यूब करने का मतलब होता है 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करना। 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। 12 का 12 से करते हैं तो 144 आता है। फिर उसमें 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 4 ज़ा 48 का 8 कैरी ओवर 4, 12 4 ज़ा 48 और 4 52 का 5, 12 और 5 17, 1728 आपका आंसर है। 1728 इज़ द करेक्ट आंसर। तो वेयर इज़ 1728 दिस? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों को 5 ऑप्शन आने वाले बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग अ साइड 2 सेंटीमीटर इज़। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है बच्चों। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4। तो आंसर होगा डी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या होगा हमारा? डी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इनसे थोड़ी गलती हो गई है, जिन्होंने बुक बनाई है उन्होंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया गलती से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, 5वां। वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5 इज। अब बच्चों जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है वो एक बार देख लें, मैं समझा देता हूँ। 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। होता क्या बच्चों? देखिए क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं, 5 और 5 बेस सेम है और बीच में डिवाइड लगा है तो पावर जो होती है ना बच्चों माइनस हो जाती है। तो 5 की पावर, बेस वही रहेगा 5 और 5 का बेस 5 रहेगा, पावर m में से 3 माइनस हो जाएंगी। तो m -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब फिर से देखिए, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं बच्चों। अगर ये इक्वल है तो इसका बेस सेम है तो पावर भी कैसी होंगी? सेम। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? सेम। तो m-3 जो पावर है m-3 वो इक्वल होगा 5 के, इक्वल होगा 5 के। अगर m की वैल्यू निकालना है तो इस 3 को हटाना होगा, 3 माइनस से इधर जाएगा तो माइनस से क्या बनेगा बच्चों? प्लस। 5 + 3 8। तो m का आंसर क्या आएगा यहाँ से? 8। चलिए, तो m का आंसर 8 है क्या? हाँ, ऑप्शन है, m का आंसर 8 है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 6th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14x वाई जेड इज। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को डिवाइड करना 14x वाई जेड से। तो बच्चों ठीक है, अब ये MCQ है तो मुझे कोई फॉर्मेट तो चाहिए नहीं, तो ये डिवाइड वाली चीज़ को मैं डिवाइड की जगह अपॉन में लिख लेता हूँ बच्चों। कहाँ लिख लेता हूँ? अपॉन में। देखिए 7 और 14 कट जाएंगे, 7 से कटेगा 1 बार, 7 से कटेगा 2 बार। ऊपर x की पावर 2 है, नीचे एक x है, तो एक x से एक x कैंसिल होगा तो बच्चों बचेगा एक x।
ऊपर है 2y, एक y से y कटेगा तो एक बचेगा एक y, ऊपर z की पावर 2 है, नीचे z1 है तो एक z कट जाएगा, तो x y z और अपॉन में 2। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी सही है बच्चों, 1/2 एक्स वाई जेड। अपॉन में 2 लिखने का एक तरीका ये भी है, 1/2 लिख के साथ में एक्स वाई जेड लिख दिया है, इसका मतलब है एक्स वाई जेड के अपॉन में 2 ही है। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए, 7 करते हैं। वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्यूब रूट कहा जाता है। ये रूट होता है और यहाँ 3 लगा मतलब क्यूब रूट है। 1000 का क्यूब रूट बच्चों सभी को आता होगा, 10 आंसर आता है, बहुत इजी है। कैसे करते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, एलसीएम वाली मेथड जो आपको कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में बच्चों को एलसीएम बोला जाता है, ये जो फैक्टराइजेशन होता है जब आप करोगे, ये नहीं सिखाऊंगा, ये आपको आ रहा होगा, तो ये फैक्टराइजेशन जब करते हैं 1000 का, तो वो आता है कुछ ऐसा बच्चों, 2 2 2 और साथ में 5 5 और 5। इस क्यूब रूट में से 3 3 के पेयर बनते हैं, 3 3 के, ये 3 का पेयर बन गया। इन 3 के पेयर में से एक चीज़ बाहर आ जाती है, यानी 2 2 2 के 3 पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन तीनों 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ऐसे क्यूब रूट से बाहर निकलते हैं, 3 3 के पेयर में से एक बाहर, इन 3 में से एक बाहर, इन 3 में से एक बाहर, 2 5 ज़ा 10। चलिए वेरी गुड। अब अगला देखते हैं बच्चों, 8th वाला। डिस्काउंट इज रिडक्शन गिवन ऑन द, डिस्काउंट जो होता है वो किस पर दिया जाता है बच्चों, तो डिस्काउंट दिया जाता है ओरिजिनल प्राइस यानी मार्क्ड प्राइस, एमपी के ऊपर दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द डायग्राम ऑफ अ रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स एरिया विल बी, एरिया कितना होगा बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा एक क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हुआ है, एक्चुअली डायग्राम न होके डायगोनल है। क्या है ये, डायगोनल्स। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 और ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, मतलब जितने डायगोनल उनका मल्टीप्लाई। तो डायगोनल है बच्चों, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं, डायगोनल जो है वो दे रखे हैं 30 और 16। ठीक है, तो बस कैंसलिंग कर दो, 1/2 एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, दोनों का मल्टीप्लाई, 2 से कटा है कितनी बार, 8 बार, तो 30 का 8 में मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा 240, कितना होगा 240, यानी कि सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन सही है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 10th देखो, वैल्यू ऑफ 1 to the power 0, 2 to the power 0, 3 to the power 0। बच्चों याद रखना, किसी भी चीज़ की पावर 0 है उसका आंसर 1 है, यानी 1 की पावर 0 इसका आंसर 1, 2 की पावर 0 इसका आंसर 1, 3 to the power 0 आंसर 1, तो 1 + 1 + 1 3 बार, तो 1 + 1 1 + 1 3, 1 2 3, तो आंसर डी सही है, 3 हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ a² - 2ab + b² विल बी, बच्चों ये तो फॉर्मूला ही है, a - b के होल स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला होता है, a - b के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा यानी होल स्क्वायर। 12th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, क्या होते हैं x, 0 होते हैं, याद करने की चीज़ है। उसी प्रकार से कभी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछ लें तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं 0, y। अगर आपसे कभी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछ लें तो क्या बोलोगे, 0, 0, क्या बोलोगे 0, 0। चलिए पेज टर्न करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy आर, इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है। तो बच्चों यहाँ देखिए, एक तो y है, यहाँ पर भी y है, तो y तो कॉमन आ ही जाएगा। ठीक है, तो y किस में कॉमन है बच्चों, y सिर्फ यहाँ कॉमन है, तो ऑप्शन डी भी सही हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो चुका है, लेकिन साथ में 2 भी है, तो 2 कैसे हुआ बच्चों, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 22 है, 2
और 22 सेम टेबल में आते हैं 2 के, यानी यहाँ पर भी 2 है और ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 22 2 के टेबल में आता है, या यूँ कह लो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इन दोनों में भी 2 कॉमन है। तो 2 और y दो चीज़ कॉमन है, इसलिए 2y हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये याद करने की चीज़ है बच्चों, कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल का सम 360 होता है। चलिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5.7, 5.7 का एडिटिव इन्वर्स मतलब बच्चों प्लस से माइनस बनाना है, यानी आंसर होगा -5, +5 की जगह -5.7। ये ज़रूरी नहीं कि माइनस ऊपर ही हो सकता है माइनस नीचे भी लगा दें। चलिए द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 23 विल बी, 23 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगी बच्चों। यूनिट डिजिट मतलब होती है लास्ट के डिजिट, है ना, मतलब 23 में ये जो प्लेस है इसको यूनिट प्लेस कहते हैं या वंस प्लेस कहते हैं। तो जो 23 है, ये 23 है, इसका क्यूब करो अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 23 इंटू 23 करो इंटू 23 करो बच्चों, तो इसके यूनिट प्लेस पर आंसर क्या आएगा। बाकी का हम कुछ नहीं पूछें। तो देखो बच्चों लास्ट में 3 है, यानी 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी लास्ट में आएगा 27 का 7। तो लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 7। क्या बोला उन्होंने कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 भी ऐसा होता है, देखो लास्ट में तो 7 ही है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा कि यूनिट प्लेस पर ऑप्शन 7 आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस विल बी, बहुत आसान है बच्चों, 2 2 2 3, ए बी, बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो आंसर में 24 आ रहा है। तो यही ऑप्शन पहले ही दिख गया सही, लेकिन पूरा बताऊंगा आपको मैं कि बाकी चीज़ कहाँ से आई। ए इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू बी, बी का स्क्वायर, तो प्रॉपर आंसर है 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखें। द रेशियो ऑफ 35 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर इज, 35 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का रेशियो क्या होगा बच्चों। 35 किलोमीटर, रेशियो का मतलब अपॉन भी होता है, 25 किलोमीटर का रेशियो बच्चों, रेशियो में एक जैसी चीज़ें कट जाती, जैसे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 to 7 बार, 5 से 5 बार, तो रेशियो हो जाएगा 7:5। रेशियो को कुछ ऐसे लिखते हैं 7:5, तो आंसर है ये 7:5। स्क्वायर रूट ऑफ 169, ये तो बहुत ही आसान है, 13 होगा बच्चों। आप लोगों को एक अच्छी बात बता दो बच्चों, कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, 30 तक के एग्जाम में काम आएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों 21, वैल्यू ऑफ 3/4 की पावर -2 इज, चलिए करके दिखा देता हूँ, ये तो करने वाला क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, 3/4 की पावर -2 है। सबसे पहला काम होता है बच्चों माइनस की पावर को प्लस बनाना, तो वो कैसे होता है, रेसिप्रोकल करके। इन दोनों को अगर चेंज कर दें, 3/4 का उल्टा कर दें 4/3, तो ये माइनस से क्या बन जाती है पावर बच्चों, माइनस से पावर प्लस हो जाती है। अब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 4 का भी 2 बार मल्टीप्लाई, 3 का भी, 4 4 जा ऊपर 16, नीचे 3 3 जा 9, 16/9 इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझ लो, माइनस पावर को प्लस करने का तरीका, इन दोनों का एक्सचेंज करो, मतलब रेसिप्रोकल करो। 4 ऊपर 3 नीचे, जो पहले नीचे था अब वो ऊपर आ गया, जो पहले ऊपर था मतलब न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया। दोनों का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, 4 4 जा 16, तो ऊपर 16, 3 3 जा 9, तो नीचे 9, 16/9, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल 2 येलो बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल को ड्रॉन किया जा रहा है, बॉल को निकाला जा रहा है।
विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में देखे बिना मतलब हाथ डाला एक बॉल निकाल ली, वो रेड भी हो सकती है येलो भी हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको जो चीज़ लाना है वो ऊपर, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल है कितनी 4, तो ऊपर क्या आएगा फॉर्मूले में, ऊपर आता है जो आपको चाहिए होता है, जो आपका फेवरेबल है, तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा टोटल। टोटल कितनी बॉल है 4 रेड 2 येलो, तो टोटल 4 और 2 6। अब या तो आपका आंसर ऐसा दिया होगा बच्चों, या फिर इसको कैंसिलिंग कर लो, 2 से 2 बार 2 से 3 बार, यानी आपका आंसर या तो क्वेश्चन मतलब ये दिया होगा या फिर ये, दो में से जो ऑप्शन है वो सही है, 2/3 या 4/6। चेक करें बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2/3 जो कि हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, x + 5 और x - 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, करके देख लेते हैं बच्चों। x + 5 x - 5, देखिए बच्चों x + 5 मल्टीप्लाई x - 5, यहाँ एक फॉर्मूला लगता है a + b इंटू में a - b। फॉर्मूला ये होता है a + b मल्टीप्लाइंग a - b। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें बच्चों a + b में a - b का, तो फॉर्मूला बन जाता है a² - b², यानी कि यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 5, a + b x + 5, a - b x - 5, यानी a कौन है x है तो x का स्क्वायर, और b कौन है 5 यानी 5 का स्क्वायर, और बीच में क्या लगेगा माइनस, यानी x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है 25 यानी 25, तो x² - 25 ये ही आपका सही आंसर है। चेक करते हैं ऑप्शन है क्या, जी हाँ बी, x² - 25। नेक्स्ट है बच्चों, द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन विल बी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन, 2t - 3 3t - 5। क्वेश्चन का सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितने भी टी हैं उनको एक तरफ ले आओ LHS में या RHS में। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टी को इस टी के पास ले जाते हैं, और यहाँ से इस 3 को इधर लेके आते हैं, क्योंकि हमको टी को एक तरफ करना है। तो यहाँ है 2t पहले से ऑलरेडी, ये 3t कैसा है बच्चों, प्लस है कि माइनस, तो इसके सामने देखो यहाँ इधर क्या है, इसके सामने इधर कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वल टू दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस से इधर जाएगा तो क्या बनेगा -3t, इधर आया तो प्लस से माइनस बन गया। अब इसके चले जाने से यहाँ बचा -5, अब इस -3 को भी उधर ले जाना है, तो -3 इस तरफ आएगा तो माइनस से बनेगा +3। 2t और 3t ये पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 3t में से 2t गया तो बचेगा आपका 1t। 1t क्यों टी ही लिखते हैं सिर्फ, 3t बड़ा है माइनस का है तो इसके सामने माइनस लग जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ग्रेटर इज़ 5, नेगेटिव है तो नेगेटिव, माइनस साइन कैंसिल आउट विथ माइनस साइन, तो t = 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक यस इट्स राइट, डी, t = 2 ये सही आंसर हो गया अपना। 25th क्वेश्चन क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4xy और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6y² देन एरिया विल बी। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ में ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई, लेंथ ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई। लेंथ कितना है 4xy, लेंथ है 4xy मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ है 6y², बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ में मल्टीप्लाई करो ब्रेड्थ का। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 6 का 4 से, नंबर का नंबर से, तो 6 4 जा 24, x इधर है यहाँ x नहीं है तो से एज इट इज़, यहाँ y की पावर 1 कुछ नहीं है तो यहाँ y की पावर 2, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा है और y का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो y² 2 + 1 3, 24xy³। क्या ये आंसर है, जी हाँ इट्स ऑप्शन नंबर सी, तो यही करेक्ट आंसर होगा। 26 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a/b। a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब बच्चों रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा b/a। a/b का उल्टा, b ऊपर a नीचे, b/a। चलिए पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 इज, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 है बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालना मीन्स माइनस के 3 को x के पास से चीज़ों को हटाना बच्चों। x की वैल्यू निकालने का मीनिंग होता है x को सिंगल करना, उसके पास जो भी है उसको रिमूव करो। तो पहले माइनस का 3 रिमूव होगा बच्चों, तो माइनस 3, 7 कहीं जाएगा नहीं तो 7 वही रहेगा जो था। 2x कहीं जाएगा नहीं तो वो भी सेम रहेगा, जाएगा कौन, माइनस 3। तो ये माइनस से जब इस तरफ आएगा तो बिकम पॉजिटिव, तो 7 प्लस 3। ध्यान से देखिए 7 प्लस 3 हो जाएगा 10। हमें फिर से x को सिंगल करना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 एंड x दोनों के बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई से ये 2 जाएगा तो डिवाइड में, तो x हमारा हो जाएगा, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। अब यहाँ कैंसिलिंग हो जाएगी, 2 से 1, 2 से 5, तो x इक्वल टू 5 अपॉन 1, अपॉन के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो अपन उसको 5 ही लिखेंगे। तो x इक्वल टू 5 अगर आंसर है तो सही है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो गया बच्चों। MCQs का मतलब ये नहीं कि कुछ भी तुक्का मारना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ करके देखेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स है आपके और बहुत ईजी भी होता है। जनरल फॉर्म ऑफ 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का जनरल फॉर्म लिखना है बच्चों हमको। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बच्चों, आपको अगर पता हो स्टूडेंट्स, माइनस की पावर को अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट लेफ्ट को जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से पॉइंट को 6 प्लेस अंदर ले जाना है क्योंकि पावर नेगेटिव है। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास पॉइंट से पहले एक ही नंबर है 3, तो 5 जीरो लगाना पड़ेंगे। तो 3 2 पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को यहाँ से 6 प्लेस ले जाना है। एक नंबर तो ये 3 खुद है, ध्यान से देख लो बच्चों, फिर समझ लो। ये 3.2 लिखा है, हमको यहाँ से पॉइंट को 6 प्लेस शिफ्ट करना है लेफ्ट में। तो पॉइंट से पहले कौन है, तो एक नंबर तो है हमारे पास और हमें ले जाना है 6 प्लेस। ये रूल है कि अगर पावर लगी है और उसको नॉर्मल फॉर्म या यूजुअल फॉर्म में लाना है, नॉर्मल फॉर्म या यूजुअल फॉर्म में लाना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना होगा राइट और लेफ्ट। माइनस की पावर में लेफ्ट में जाता है, प्लस की पावर में राइट में जाता है। 6 प्लेस यहाँ से ले जाएं तो उसके लिए बहुत ही आसान है बच्चों कि 32 से पहले पहले जीरो लगा लो बहुत सारे। पॉइंट कहाँ था, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से 6 प्लेस ले जाना है। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, इन्हें पॉइंट को लाना है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और फिर 32। तो देख लीजिए कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर पॉइंट के बाद 5 0, 1 2 3 4 5 0 और ये 302 है, गलत है, ठीक है। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, 302 ही था वो बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 302। मैंने गलती से 3.2 लिख लिया था, लेकिन पॉइंट के बाद में कुछ और उससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट से पहले चाहिए था हमें। चलिए तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, हम सीख भी चुके नई चीज़। वैल्यू ऑफ दिस डिवाइड करना है बच्चों, कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन, 38x³ y² z को डिवाइड करना है इससे। ध्यान से बच्चों कैंसलिंग देखते हैं, 19 से कैंसिल हो सकता है ये, बिल्कुल 19 1 जा, 19 2 जा, x टू द पावर 3, नीचे x 1 है। सिंपल भाषा में बताऊं, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि सॉल्व तो करना नहीं है, आंसर लिखना है। तो 19 से कटा 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2। x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 1 है, पावर 3 में से 1 कम हुई तो 2x का स्क्वायर। y की पावर 2 है, y यहाँ पर 2 है, तो y की पावर 2 से y की पावर 2 कट जाएगी, मतलब y बचेगा ही नहीं, बचा फिर z, तो 2x² z इज़ द राइट आंसर। ये देखिए 2x² z इज़ द राइट आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बच्चों याद रखना 0,0 होता है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या है क्या नहीं है तो बच्चों ध्यान से समझिए, आपने लास्ट लेसन में पढ़ा होगा, सबसे लास्ट लेसन है ग्राफ में, वहाँ पर हम देखते हैं 2 प्रकार के एक्सेस होते हैं चीज़ों को समझाने के लिए। वन इज़ दी वर्टिकल एक्सेस, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। जैसे बार ग्राफ इनमें बनाते थे ना, अब उसी टाइप का है ये।
ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ये जहाँ कटते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का भी 0 यहाँ आ रहा है और इस लाइन का भी 0 यहीं आ रहा है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर प्लस इधर माइनस। जैसे नंबर लाइन कैसे बनाई थी बच्चों, ये समझ लो 2 नंबर लाइन है, उनको एक दूसरे से काटते हुए निकाल दिया गया। 2 नंबर लाइन आपने बनाई है ना छोटी क्लासेस में, कि नंबर लाइन इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इधर -1 होता है। उसी टाइप से एक नंबर लाइन ऐसी है, उस एक नंबर लाइन को एक बार ऐसे लिख दो, एक नंबर लाइन ऐसे, एक नंबर लाइन ऐसे। ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। बड़ी क्लास में बहुत सारा पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। द स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर इज 1729। रामानुजन सर हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं बच्चों, जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। ठीक है, इनके नाम के ऊपर या इनके काम के लिए हमारा देश हर साल 22 दिसंबर को मैथ्स डे बनाता है, नेशनल मैथ्स डे। ठीक है, चलिए 32। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज़ 40 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 2 kg शुगर। ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अगर 1 kg 40 के 2 kg 40 2 जाए 80 की तो 80 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन विल बी। एक कॉइन को टॉस करते बच्चों हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई। अगर किसी कॉइन को उछालते हैं तो टोटल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, यानी 2 ऑप्शन है। 2 में से हेड कितने बार आ सकता है, 1 बार, और 1 बार टेल आएगा। मतलब आंसर या तो हेड आएगा या टेल, यानी 2 में से 1 हेड है, यानी 2 में से 1 बार ही हेड आ सकता है, तो 1/2, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर टेल की पूछते तो भी 1/2 ही होता, तो क्योंकि टेल भी 2 में से 1 बार ही आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 1/2। ये नेक्स्ट देखो बच्चों, 3 to the power -1, 4 to the power -1, 5 to the power -1, लेकिन सबके ऊपर 0 पावर लगी है बच्चों, यानी अंदर कुछ भी कर लो लास्ट में पावर 0 ही मिलना है, तो 0 पावर का आंसर 1 होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर फाइनल पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन थ्रोइंग अ डाइस इज। मतलब किसी डाइस को जब थ्रो करते हो बच्चों, डाइस यानी 1 2 3 4 5 6, सांप सीढ़ी और लूडो जैसे गेम आप खेलते हैं, तो जब आप 6 फेसेस वाले डाइस को फेंकते हैं तो उस पर प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं बच्चों। 6 जो नंबर है 1 से 6 में हमारे पास 1 तो प्राइम भी नहीं होता है, कंपोजिट भी नहीं होता, लेकिन 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, यानी 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है, यानी 1 2 3, यानी ऊपर 2 आए 3 आए 5 आए, हमारा आंसर सही होगा। यानी हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें हैं, इनके आने पर हमारा आंसर प्राइम हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन प्राइम है और टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं 6, 1 से लेकर 6 तक, तो 3/6 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, सिर्फ जो आपके लिए सही आंसर है उनको ऊपर लिखो, तो हमारे पास सही आंसर 2 पर भी आएगा, 3 पर भी और 5 पर भी, तीनों प्राइम है। इसलिए प्राइम क्या होते हैं, जो किसी और की टेबल में नहीं आते। 2 अपनी टेबल में आता है, 3 अपनी में, 5 अपनी में, तो 1 2 3, 3 आया ऊपर, नीचे टोटल 6, तो 3/6 कैंसिल कर दो, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, 1/2 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, या 1/2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बच्चों ध्यान रखना 4 में से एक ही ऑप्शन लिख के आना जो सही हो। 36, द एक्सप्रेशन 22y - 33z विल बी फैक्टराइज्ड। अगर इसके फैक्टर करें बच्चों तो फैक्टराइज करने पर क्या आंसर आएगा, 22y - 33z। सबसे पहले तो आप नंबर में देखो 22 33, यस कुछ कॉमन है, हाँ 11 कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों 11 की टेबल में आते हैं। अगर इन दोनों में से 11 कॉमन लूँ बच्चों, तो जब भी कॉमन लिया जाता है तो कॉमन लेने वाली चीज़ के बाद ब्रैकेट लग जाता है। 11 के टेबल में ये आता है, यस 2 टाइम्स, तो यहाँ लिख दो 2। y है यहाँ z है,
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो y का y रहेगा यहाँ। -33 11 के टेबल में 3 बार, तो यहाँ लिख दिया 3, z का z। 11 इंटू 2y माइनस 3z, यही सही आंसर है। 11 इंटू 2y माइनस 3z, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 37 क्वेश्चन बच्चों। If the price of 2 kg rice is 36, then what will be the price of 4 kg rice? 2 kg 36 का है, तो ये इससे डबल हो गया 2 से 4, तो ये भी डबल हो जाएगा 36 दूनी 72, तो 72, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, यानी ये दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 12 और 36 किस टेबल में आते हैं, वही होगा कॉमन, तो दोनों 12 की टेबल में आते हैं। ये 12 की टेबल में 1 बार, ये 12 में 3 बार, तो कॉमन इज 12। 39, द वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब इज, 4 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूब है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर। बच्चों क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का 16 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो 4 का, 16 4 जा हो गया 64। लेकिन इसके बाद भी आंसर गलत हो सकता है। अगर उसने लिख दिया ऐसा तो ये आंसर गलत है, अगर उन्होंने लिख दिया ऐसा तो भी आंसर गलत है। आंसर सही कब होगा? जब वो लिखेंगे ऐसा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहना चाह रहा हूँ यूनिट के बारे में बच्चों। यूनिट ध्यान रखना, जब वॉल्यूम निकालते हो तो यूनिट में पावर 3 लगती है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, है ना। ये यूनिट लेंथ की होती है, ये यूनिट एरिया की होती है ना। ऑप्शन 3 ऑप्शन दे देंगे ऐसे कैसे, और आपको लिख देंगे बताओ कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है यूनिट के साथ ही ये सही है। 64 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए आप, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों है, तो ऑप्शन सही है डी, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब रूट ऑफ 1331 विल बी, तो बच्चों क्यूब रूट निकालना है 1331 का, तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। मैंने पहले भी सिखाया, फिर एक बार बताता हूँ। 1331 को फैक्टराइज करोगे आप तो ये जाएगा डायरेक्टली 11 से, मुझे पता है, आप करके देख लेना। 11 से करोगे तो 1 to 1 बार, फिर 11 से करोगे तो 11 बार, और अगेन 11 से 11 टाइम्स। तो क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में क्या होता है बच्चों? क्यूब रूट कुछ ऐसा होता है, अंदर क्या आएगा 11 11 11, तो 11 इंटू 11 इंटू 11। पेयर ऑफ 3, जो 3 का पेयर होता है या 3 का ग्रुप होता है, उसमें से एक बाहर निकल जाता है। अगर 3 का पेयर बन गया 11 11 11, तो एक 11 बार, तो आपका आंसर आएगा कि इनका क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट है आपका 11। क्या है? 11। वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर -5, 1/2 की पावर -5 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 1/2 टू द पावर -5, our first aim is to taking नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव, मतलब इस माइनस की पावर को प्लस करना हमारा पहला काम है। तो कब होता है? जब ये अंदर वाले नंबर को रेसिप्रोकल 1/2 का बन जाए 2/1, तो पावर माइनस से बन जाएगी +5। ये माइनस से प्लस हो गई जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया। 2/1 है, अपॉन में 1 को तो भूल जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 2 की पावर 5 है, सीधा देख लो, 2 की पावर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 5 बार मल्टीप्लाई, इन दोनों का करा तो 2 2 जा 4, इन दोनों का किया 2 2 जा 4, और इसका 2, 4 4 जा 16 इंटू 2, 16 2 जा 32, तो आंसर विल बी 32। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 5x + 9 और 5 + 3x, इसके अंदर x की वैल्यू निकालना है। चलिए स्टार्ट करें। फाइव एक्स + 9, 5 + 3x, वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका, x को इस तरफ लाना है क्योंकि x की वैल्यू x के पास आएगी, ये ओनली नंबर को इधर लाना है। तो चेक करें, 5x
पॉजिटिव 3x है, प्लस का 3x है, शिफ्ट करेंगे तो प्लस से बनेगा -3x। ये 5 कहीं नहीं जा रहा है, सेम रहेगा। +9 इधर आएगा, -9। 5x में से 3x जाएंगे, बचेगा 2x। 9 में से 5 माइनस होंगे, बचेगा 4, बड़ा 9 है, माइनस का है तो यहाँ माइनस। x की वैल्यू निकालना है, 2 को रिमूव करेंगे, 2 जाएगा डिवाइड में, 2 से 1, 2 से 2, एंड आंसर आया -2/1। अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो -2 इज द राइट आंसर। -2। विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है बच्चों यहाँ पर? तो 25 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है 5 का, क्यूब नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 8। 8 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी बच्चों? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप करके देखो एक बार, ठीक है? वीडियो को पॉज करो और करके देखो। 8, देखो हमको यूनिट डिजिट से मतलब है लास्ट के नंबर से, तो हमको 38 से मतलब नहीं। हम तो देखो लास्ट में 8 है, 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखो लास्ट में क्या आता है। 8 8 या 64 इंटू 8, लास्ट में 4 है, 8 है, 8 4 जा 32, लास्ट में क्या आया 32 का लास्ट है 2, तो आंसर होगा हमारा C, 2 इज द करेक्ट आंसर। 45, इफ अ कार यूजेस 4 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, 4 लीटर में 60 किलोमीटर, देन हाउ फार विल इट ट्रेवल यूजिंग 12 लीटर? तो 12 लीटर से कितना जाएगी? तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको कर लेते हैं। ये इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले चैप्टर का है बच्चों। 4 लीटर में 60 किलोमीटर, तो 12 लीटर में कितना पता नहीं, तो हमने मान लिया y बस। अब यहाँ क्या होता है बच्चों? रेशियो रहता है। यहाँ पर क्या होता है? रेशियो करते हैं हम लोग, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, यानी 4/16 बराबर होता है 12/y के। 4/16 फिर से लिख दूँ, इक्वल है 12/y के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमने क्या करा? हमको पता लगाना है 4 लीटर में, सॉरी यहाँ 60 था बच्चों, माय मिस्टेक, यहाँ 60 था। 4 लीटर में 60 किलोमीटर, तो 12 लीटर में कितना, ये यहाँ देखना है। तो इसको नहीं पता था, हमने वाई मान लिया। डायरेक्ट प्रपोर्शन का किस्सा है, जितना पेट्रोल उतना किलोमीटर, तो सिंपल डायरेक्ट प्रपोर्शन है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है x/y, x/y, यानी 4/60 इक्वल टू 12/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y यहाँ जाएगा, 16 यहाँ जाएगा, तो 4 × y बराबर 16 × 12। क्या करना है? 4 को हटाना है वहाँ से, क्योंकि y को अकेला करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। 4 को हटाएंगे, डिवाइड में जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 16 को 4 टाइम। ओ बच्चों, मेरे से फिर गलती हो गई, मैंने फिर से यहाँ पर 16 लिख दिया, जबकि यहाँ 60 लिखना था, 60, माय मिस्टेक। तरीका सही है, बस नंबर गलती से 2 बार पता लगे। यहाँ 60 आ जाएगा, तो 60 × 12/4, बस, और कुछ भी नहीं। तो 4 से 1, 4 से 3 बार, तो 60 × 3, 0 का 0, 3 8 ज़ा, तो 3 6 ज़ा 18, तो 180 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। 180 किलोमीटर पे हम लोग चल पाएंगे, तो ऑप्शन है कि अगर 180 किलोमीटर ऑप्शन है तो सही है, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 180। 46 देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल बी। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चों? स्क्वायर रूट अगर 400 का स्क्वायर रूट करें तो 20 आता है। 20 के जीरो, 20 कैसा होता है? 2 0 होता है, 20 होता है हमारा 2 0। इसके स्क्वायर रूट में कितने जीरो आ रहा है? सिर्फ एक बार जीरो आ रहा है, तो आंसर होगा हमारा 1 0। एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/9, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस से प्लस, तो -13 बन जाएगा +13, तो डी ऑप्शन सही है। प्रोडक्ट ऑफ m mn mnp विल बी, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों? देखते हैं।
बच्चों वैसे मैं डायरेक्ट बता दूं आपको कि माइनस वाला आंसर सही होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो आंसर यही सही होगा। लेकिन करते कैसे हैं? तो बच्चों तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1m 2m 3m, तो m की पावर 3 हो गया। यहाँ m है, यहाँ 1n, यहाँ 1n, तो ये n की पावर 2 हो गया। यहाँ पर p अकेला, तो ये p m क्यूब n स्क्वायर p। स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9, इसका स्क्वायर रूट 23 होता बच्चों, करके देख लेना, सिंपल है। लास्ट MCQ बच्चों, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, एक टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? जो कि हेड आने की थी, वही हेड आने की 1/2 थी, तो टेल की भी क्या होगी 1/2, क्योंकि टेल सिक्के पे एक बार आता है और टोटल हेड और टेल 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमेशा 1/2 होता है। क्यों? फिर से देख लो, मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी बढ़ाई आसान है। एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 आंसर आएंगे, हेड या टेल, यानी टोटल आंसर अपॉन में 2। क्या चाहिए? टेल। टेल कितनी बार दिखता है किसी कॉइन पर? एक बार, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला है। चलिए बच्चों, अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें। जीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता बच्चों। जीरो का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीरो के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा बच्चों। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा 1/0, जो कि कहलाता है इन्फिनिटी, या जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए नो रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते आप। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, बच्चों सॉल्व करके देख लेना, है ना। इसको सॉल्व करके देखोगे तो आंसर सही मिलेगा। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस x को इधर लाना पड़ेगा, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 18, 3x में से 2x गया तो बचा 1x बराबर 18, तो x बराबर 18 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर इज 18, या x बराबर 18 ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट 18 भी। डैश इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रेशनल नंबर, जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है या ऐसा नंबर है जो कि ना पॉजिटिव है नेगेटिव है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, स्क्वायर और रोम्बस दोनों के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। बच्चों वैल्यू ऑफ 5 to the power -4 इंटू 5 to the power 2 इज 5 to the power -2, कैसे होगा समझ लो। क्वेश्चन इज 5 की पावर -4 मल्टीप्लाई में दिया है 5 की पावर 2। देखो बच्चों, बेसेस आर सेम, 5 और 5 का बेस सेम है, तो आंसर का भी बेस 5 ही रहेगा। बस पावर जो है मल्टीप्लाई के टाइम पर पावर प्लस होती है, तो -4 + 2, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो बचा 2, बड़ा ये है 4, ये है माइनस का, तो दिस इज द राइट आंसर, 5 to the power -2। नेक्स्ट करें। 7a² + 149 विल बी, बच्चों अपन इनमें से कुछ नहीं करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये 7 की टेबल में आता है और ये भी 7 की टेबल में आता है। क्या मुझे लग रहा है क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया बच्चों, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर क्या होना था, यह एक मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर 49 होता, ठीक है। या फिर अगर यही क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बोलूँ तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये आंसर यही रहेगा, इसलिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक। यहाँ पर क्या हो सकता था, अगर ये 1 नहीं होता यहाँ पर तो ये सिर्फ 49 होता। क्या होता? 49, तब हम इन दोनों में से 7 कॉमन ले सकते थे। देखो बच्चों, 7a² + 49 अगर होता तो हम यहाँ से 7 कॉमन ले लेते, 7 कॉमन लेते तो यहाँ से बचता a का स्क्वायर प्लस ये 7 के टेबल में से अगर 7 कॉमन ले लें, 7 7 जा 49, तो 7 यहाँ आ जाता, तो दिस इज द राइट आंसर अगर ऐसा होता तो। लेकिन आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। द लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, ये जो एक्स वाले क्वेश्चन आपको मैंने जितने भी कराए जिनमें एक्स की वैल्यू निकाली वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन, और उनके अंदर एक ही वेरिएबल होता है एक्स। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। लीनियर इक्वेशन में एक्स की पावर 1 होती है, और उसको एक्स की पावर 1 को डिग्री भी कहा जाता है, कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, यानी उसकी डिग्री भी 1 होती है। 8th क्वेश्चन, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, आर ऑफ इक्वल मेजर, बराबर डिग्री के होते हैं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, फिर 2-3 बार बता चुका हूँ। a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m कितना होगा बच्चों? अगर पावर सेम है रूल समझा दूँ, इफ पावर आर इक्वल एंड नंबर्स आर इन मल्टीप्लाई और डिवाइड, नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर दोनों के प्लेस पर एक लगा दी जाती है, उनके बीच में जो भी है a इंटू बी है तो हम लिख देंगे a इंटू बी, और अगर डिवाइड है तो लिख देंगे a डिवाइड बाई बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। तो आंसर ऐसा होगा a इंटू बी की पावर m। The amount of money obtained by adding the principal and interest after a certain time is called compound money, या सिंपल भाषा में बच्चों क्या कहते हैं, अमाउंट भी कह सकते हैं बच्चों। यहाँ कंपाउंड मनी लिखा है लेकिन राइट आंसर अमाउंट होगा, हम उसको अमाउंट ही कहते हैं। आंसर क्या होगा? अमाउंट। वैल्यू ऑफ ax इंटू a टू द पावर -2 इंटू a टू द पावर -3 विल बी, यानी मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई x नहीं है, यानी a इंटू ए स्क्वायर इंटू a टू द पावर 3 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आंसर जो यहाँ लिखा है वो -a की पावर 6 और एक आंसर हो सकता है a की पावर 6। दोनों सब कैसे आ रहे हैं समझा देता हूँ बच्चों आपको, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा है a इंटू -a का स्क्वायर इंटू a की पावर 3, देखो तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों a हैं, तीनों का बेस सेम है, या माइनस है, 2 मिनट के लिए भूल जाओगे माइनस है, a बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 पावर, तो 3 + 2 5 और 1 6, a टू द पावर 6 इसका सही आंसर है। लेकिन -a की पावर का आंसर भी सही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों? क्यों? दोनों कारण समझा दूँ। अगर मैं माइनस की पावर को, अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ, तो भी आंसर वही होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब किसी चीज़ के ऊपर लगा है, पावर 2 लगी है, तो माइनस को प्लस कर देता है ना। तो आंसर अगर किसी ने ये लिखा तो भी सही है और किसी ने ये लिखा तो भी सही है, ठीक है। क्योंकि अभी भी इसके ऊपर पावर 6 है, कैसी है? 6 पावर, और 6 पावर होती है इवन, यानी 2 4 6 8 10 ऐसी पावर अगर किसी भी नंबर के ऊपर लगी है तो उसके माइनस और प्लस का आंसर एक ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि -2 का स्क्वायर करो या +2 का करो, आंसर देखना वही आएगा। -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अंदर माइनस लगा कर भी अगर आंसर लिख दिया आपने a की पावर 6 और -a की पावर 6 तो दोनों ही सही है, या इन्होंने -a की पावर 6 लगाया तो सही है। 13, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पर या तो कर्व सरफेस एरिया बोलना था या टोटल, ठीक है। तो इस केस में आप जो भी आंसर लिखोगे सही होगा, लेकिन फिर भी अगर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोला है तो हमें हमेशा टोटल वाला लिखना बच्चों। क्यों? क्योंकि टोटल ही हमें दिखता है, ठीक है। तो 2πr/r+h ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया इसके। अगर सी ए से बोलता तो सी ए से का फॉर्मूला लगा देते हैं। वैल्यू ऑफ 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x विल भी, इसका आंसर होगा x की पावर 3/2। कैसे आया एक बार फिर देख लो। ये बच्चों क्वेश्चन 28x 4 56x, 28 के टेबल में 1 बार 2 बार, ऊपर x की पावर 4 नीचे 1, 4 में से 1 पावर गई तो बची 3 पावर, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, द मेन बुक ऑफ मैथमेटिशियन स्वामी कृष्ण तीर्थ इज वैदिक मैथमेटिक्स। क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स। द पॉइंट वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इज मीट, ये लिखा होगा इज मीट। द पॉइंट वेयर द x एंड y एक्सिस मीट, यहाँ लिख देता हूँ, इज कॉल्ड द ओरिजिन। उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, जहाँ एक दूसरे से टकराते हैं वो क्या होता है? ओरिजिन। विथ 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट 100 विल बी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपये लिखा है और इस पर 20% डिस्काउंट है बच्चों, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 रुपये कम कर दो, 80 रुपये की हो जाएगी।
द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल का कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। लेकिन यहाँ 180 मत लिखना, क्योंकि लिखने का तरीका ऐसा है, यहाँ एंगल नहीं पूछा है। कैसे होते हैं, तो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब वही होता है 180। देयर इज अ डैश रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द लेंथ ऑफ शेडो। डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेडो उतनी लॉन्ग होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस विल बी, अगर आपने एक डाई को थ्रो करा तो डाई को थ्रो करने पर 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 6। अपॉन में आएगा 6, और ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर हमको चाहिए 3 उस टेबल में, मतलब उस डाइस पर एक ही जगह लिखा होता है, यानी 1/6 इज द राइट आंसर। 6 में से एक बार ही आ सकता है, 1/6 सही आंसर है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, अगर 3 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई। क्यूब का वॉल्यूम होता है बच्चों साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यूनिट याद रखना बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 0 विल बी, 10 की पावर 0 का आंसर 1 होता है। कॉमन फैक्टर ऑफ 6x 18, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 6 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 6 ही कॉमन फैक्टर हो जाएगा। द क्यूब रूट ऑफ 1331 विल बी, इसका भी दिखाया था मैंने निकाल के, क्यूब रूट इसका 11 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 144, इसका स्क्वायर रूट बच्चों निकाल के दिखा चुका हूँ मैं, मतलब इसका नहीं, ऐसा करके दिखा चुका हूँ, तो आंसर 12 आएगा। ठीक है, कर दूँ मैं आपके लिए कैसे। तो बच्चों 144 को फैक्टराइज तो आप कर ही लेते होंगे, अगर नहीं कर लेते हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। 144 को फैक्टराइज करना, फैक्टराइजेशन उसका कुछ क्या आएगा, तो फैक्टराइज आएगा 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ये फैक्टराइजेशन है उसका। तो यहाँ पर 2 के ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इनमें से एक 2 बाहर, इनमें से एक 3 बाहर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। राइट आंसर हमारा क्या है बच्चों, 12। और इस राइट आंसर के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। अगर कुछ और भी पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो जल्दी हम लोग रिलीज़ करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड के एग्ज़ाम का टाइम है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें और ध्यान से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।